स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11 का, ठीक है, आज के इस वीडियो में क्लास 11 का मैथ का यानी कि गणित का दोस्तों आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है 11 नवंबर को, उसका दोस्तों हम लोग जो है आंसर की आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है आंसर की को मिला लेते हैं कि आप कितना सही किए हैं और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए बिना देर के क्लास 11 मैथ का वीकली टेस्ट का आज जो आपका 11 नंबर को वीकली टेस्ट हुआ उसका आंसर की को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए दिया हुआ था, ठीक है, सेक्शन ए में सारा प्रश्न एमसीक्यू था और ये टोटल आपका जो 20 नंबर का सेक्शन ए था। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि द नंबर ऑफ ए टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2x + 3y का जो इसका पावर जो ये 17 है, तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन पूछा है, ये इसका जो विस्तार करने पर पदों की संख्या कितना होगा। तो जो पदों का संख्या होगा देखिए दोस्तों, पावर कितना है तो 17 है। जब पावर 17 है तो इसमें हम लोग एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 + 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो विस्तार करने पर पदों की जो संख्या निकलेगा टर्म ऑफ एक्सपेंशन कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर पूछा गया था द टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ, ठीक है, एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स ब्रैकेट में है x + 1/x का पावर जो है 10 है, तो इज यानी कि इसका विस्तार करने पर कौन सा पद में x नहीं होगा उस पद का नाम बताना। ठीक है, तो उस पद का जो नाम हो जाएगा ये 252 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 252 इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर पूछा है कि इफ 4, x1, x2, x3 और x3 के बाद में दोस्तों आपका जो है कोमा नहीं दिया, ठीक है, डायरेक्ट 24 लिखा है, तो 24 आर इन एपी देन x3 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि इतना दिया गया है जिसमें एपी में है तो x3 का जो मान है किसके बराबर होगा। तो देखिए यदि आपका जो यहाँ पर क्या x कोमा, ठीक है, x1 x2 और x3 है, x3 के बाद अगर कोमा रहता है तो इसका मान निकलता, कोमा नहीं दिया डायरेक्ट 24 लिखा है, इसका मान हो जो ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ही आपका जो है दोस्तों कितना, तो 4 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है देखिए 4 नंबर कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, x + k का पावर 100 है प्लस x - k का पावर 100 है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज, यानी कि इतना का पावर का सरलीकरण करने पर पदों की संख्या कितना हुआ। ठीक है, और इसको जोड़ना बीच में। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये 51 निकलेगा। ठीक है, 51, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 51। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर बोला है द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज, तो इसका जो लेंथ होगा किसी समकोण त्रिभुज के भुजाएं एपी में है तो उसके भुजाओं की जो लंबाई का अनुपात होगा 1:2:3 के अनुपात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर दोस्तों कहता है हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी -5, -9/2 -4 विल गिव जो द सम 0, यानी कि इतना एपी जो है कि प्रथम कितने पदों का योग 0 होगा। तो प्रथम 21 पदों का जो योग है ये 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 7 नंबर कहता है कि इन ए गिवन एपी इफ एमटीएच टर्म इज, ठीक है, 1/n एंड nth term is 1/m then its mn then m is, तो यहाँ पर दोस्तों किसी समांतर श्रेणी का mवा पद जो है 1/n है और nवा पद 1/m है तो उसका mn पद क्या होगा। उसका जो mn पद लिख लेगा वो लिख लेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/mn। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर कहता है इफ y = x + x² + x³ प्लस में है डॉट करके इन्फिनिटी दिया है देन x = यदि y = x + x² + x³ प्लस में दोस्तों आपका इन्फिनिटी है तो x किसके बराबर होगा। तो x जो है दोस्तों आपका जो बराबर होगा y बट्टे में y + 1 + y के। ठीक है, ये y है। ठीक है, y
बटे में 1 प्लस वाई के बराबर, ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 9 नंबर कहता है इफ द एनटीएच टर्म ऑफ ए जीपी इज 2n, ठीक है, द सम फर्स्ट 6 टर्म इज, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी का जो nवां पद है 2n है तो प्रथम 6 पदों का योग कितना होगा, तो प्रथम 6 पदों का जो योग निकलेगा दोस्तों वो 126 निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 126। चलिए आगे दोस्तों आपका जो 10 नंबर पूछा है इफ सी आर डी नॉट, ठीक है, एन सी इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में पावर एन है द, ठीक है, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस में आपका Cn इज इक्वल टू होगा, तो इसका जो मान निकलेगा दोस्तों ये 2n हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर n, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार दोस्तों क्लास 11 का जो आपका 11 नंबर का वीकली टेस्ट हुआ है मैथ को, उसका आंसर की को देखें और बताइए कि ऑब्जेक्टिव में 10 में आप कितना सही किए। ठीक है, और सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।